नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की हम 10वें स्कंद की कथा में हैं। कल तक के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म, वसुदेव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में पहुंचाना और गोकुल से योग माया को लेकर के आना, इनका हमने चिंतन मनन किया। और साथ साथ में जैसे योग माया को लेकर के आए, सभी द्वारपालों को जानकारी होना और कंस को जाकर के सूचना देना। कंस ने आकर के उस योग माया को लेकर के जैसे घुमाया, उसी समय हाथ से निकल करके अष्टाभुजा धारी के रूप में आकाश में प्रकट होना और वहीं से उनको सूचित कर देना कि तुम्हारा जो काल यहाँ कहीं भी जन्म ले चुका हुआ है, इस तरीके से उनको सूचना देना और वहीं से योग माया का अंतर ध्यान होना। इन सभी का हमने चिंतन मनन कल के प्रसंग में किए थे। और आज हम नंद गांव में जिन बालक श्री कृष्ण को छोड़ करके आए थे वसुदेव, और वहां पर कैसे लीलाएं भगवान के सानिध्य में सब ब्रजवासियों ने किया, गोप गोपियों ने किया, इन सभी का चिंतन मनन, जिनको नंदोत्सव के रूप में यहाँ सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, बहि अंतःपुर द्वारा सर्वे पूर्वा बदावृता ततो बालध्वनि श्रुता गृहपाला समोत्थिता। सुखदेव जी यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं, नंदस्त्वात्मजः उत्पन्ने जाता लाद महामना आहूय विप्रन् वेदज्ञान स्नात सूचि अलंकृत वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन् सप्तरत्नौघा शातकौम्बाम्बरावृतान्। नंद बाबा अति प्रसन्न पुत्र जन्म से आनंदमय हुए। वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने जात कर्म संस्कार कराया। 2 लाख गोदान का उन्होंने संकल्प किया और 7 तिलों के पर्वत बना करके उन्होंने दान प्रदान किया। और ये नंद महोत्सव सुखदेव जी ने 18 श्लोकों में उन्होंने गायन किया। किस तरीके से ये नंदोत्सव वहां पर मनाया गया, उसके विषय में इतने श्लोकों से उन्होंने गायन किया। मानो 18,000 श्लोकों का प्रतिनिधित्व ये 18 श्लोकों में उन्होंने कर दिया। ये केवल नंद भवन में लाला का जन्म ही नहीं हुआ, बल्कि मूर्तिमान आह्लाद आनंद ही आज मानव बाल रूप में प्रकट होकर के सबका साक्षी हो रहा हो। सबसे पहले विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन किया, जात कर्म संस्कार कराया और इस प्रकार से उन्होंने संकल्प किया कि गौओं का दान
और साथ साथ में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के उपहारों से उन्होंने भेंट किया। गोप ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश में भागते दौड़ते चले जा रहे हैं। गोपियां लाला को दर्शन दे आशीर्वाद दे रही है। तासी सहा प्रयुंजना सिरम पायीति बालके। और एक ब्राह्मण को तो 10,000 गौ उनके दान में मिला और घर के कोने कोने में उन्होंने बांधने शुरू किया। श्रीमती कहने लगी, जिसने जितना गौ दिया सबका सब आपने उठा करके क्यों लाए हो? तो उन्होंने कहा कि किसने ये सारे इतने सारे गौ दे दिया? नंदा बाबा ने प्रदान किया। ब्राह्मण ने कहा तो क्यों उन्होंने इतने सारे गौ दान दिए? तो कहते हैं उनके घर में इस उम्र में पुत्र रत्न उनको प्राप्त हुआ है, इसीलिए उन्होंने ये सभी दान किए हैं। तो ब्रजभूमि इस प्रकार से खिल उठा। गोप गोपी पुत्र जन्म का समाचार सुनकर के सभी नंद के घर पहुंचने लगे। साथ में उपहार भी लेकर के जाने लगे और सभी नाचते गाजते हुए वहां पर पहुंचे। और उपहार में क्या ले गए? सभी दधी क्षीर इन सभी को ही लेकर के जा रहे। नंद भवन क्षीर सागर की तरह दृष्टिगोचर हो रहा है। सभी के सभी दूध के भांडे और दधी के भांडे ये सभी लेकर के जा रहे सभी, और सभी को बधाई दे रहे। नंद बाबा भी वहां से सभी को लुटा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो बाशोलंकार गोदनम सूतमागत बंदिभ्यो ये अन्य विद्योपजीविनः। नंद बाबा का मन आज इतना विशाल हो गया कि आज लाला के जन्मोत्सव में अपना सर्वस्व लुटा जा रहे हैं। याचकों को अयाचक कर दिया। सूतमागत बंदीजन इतने बहुमूल्य रत्न भूषणों को नंद बाबा के घर से भर भर करके ले जा रहे हैं। रास्ते में जब भी जाते हैं बातें करते हुए निकल रहे हैं। सभी को सभी लौटा रहे और साक्षात महालक्ष्मी ही ब्रजभूमि में आज अवतरित हुए भगवान श्री कृष्ण के साथ में। क्यों ना हो, योगेश्वर धराधाम में आए तो उनके अर्धांगिनी क्यों नहीं आए? जितना भी वो दान देते जा रहे हैं उतना ही वो भरती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, कभी खाली नहीं हो रही है और लेने वाले भी भर भर करके ले जा रहे हैं। दान दे दो तो ऐसा करना चाहिए ताकि उसको आगे जा करके किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े। ये तो स्वयं नंदराय थे और इस उम्र में ये 80-90 साल के थे तब जाकर के इनके संतान हुई। और यशोदा मैया 80 साल की थी। सभी जाकर के नाचते घूमते जाते जा रहे हैं। सभी आनंद मग्न होकर के जा रहे हैं। सभी आनंद ही आनंद सर्वत्र छा रही है। सभी ढोल नगारे ये सभी बजने लगे। सभी नाच गान के लिए सब तैयार होने लगे और बधाई देने लगे कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी। गोकुलवासी नंदित भयो सबको दियो धन राशि। गोकुलवासी नंदित भयो सबको दियो धन राशि। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 इस तरीके से बड़े झूम झूम करके गोप गोपियां नंद के घर के आंगन में सभी नाच रहे हैं। बड़ी हर्षोल्लास के साथ में अत्यंत आनंद विभोर हुआ। दान इतना दिया पूछो ही नहीं, क्योंकि दान से द्रव्य की शुद्धि होती है। नहीं तो द्रव्य विष्ठा के समान माना गया है। यतो दानम न जायते तद द्रव्यम मलबत स्मृतम। संपत्ति होकर के यदि दान नहीं देते हैं तो संपत्ति को विष्ठा के समान कहा गया है।
और भगवान ने आपको दिया है तो दिल खोल करके दान करो। बिना दान से व्यक्ति पापी और दरिद्र हो जाता है। पुराणांतर में कहा गया है कि अदत्त दानात् अभवत् दरिद्रो दरिद्र भावा प्रकरोति पापम पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेपि पापी। अर्थात जो शक्ति होकर के सामर्थ्य होकर के दान नहीं देता है तो दरिद्र बनेगा, और दरिद्र क्या करेगा? पाप कर्म करेगा, और पाप के प्रभाव से क्या होगा? वो नरक की यात्रा करेगा, और पुनः इस संसार में संस्कृति चक्र में नरक भोगने के पश्चात फिर ये संसार में आएगा तो क्या होगा? पुनः दरिद्र के ही कुल में उसका जन्म होगा, फिर से पाप कर्म करेगा, फिर नरक जाएगा। इस प्रकार की साइकिलिंग ऑर्डर में वो चलता रहेगा। लेकिन दानी व्यक्ति हमेशा हमेशा धनाढ्य और पुण्यात्मा होता है। जो दान दे देते हैं, जो सत्पात्र को दान दे देते हैं, देश काल परिस्थिति को देखना नहीं चाहिए। सत्पात्र आपके सामने मिल गया, आप दान दे दो, यदि आपके पास में सामर्थ्य हो तो इसीलिए कहा गया है सत्पात्र दानात् स भवेत् धनाढ्यो धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम पुण्यः प्रभावात् त्रिदिवम् प्रयाति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। कहते हैं सत्पात्र को दान देने से धनी हो जाएंगे, क्योंकि दान कभी भी भगवान को स्मरण करके जब दान दिया जाता है, सत्पात्र स्वरूप भगवान के स्वरूप को मान करके जब दान दिया जाता है, तो भगवान उनको वापस कर देते हैं। वो रखते नहीं है, हजारों गुणा करके वापस कर देते हैं, और जिसके कारण वो धनी हो जाते हैं। और धन के प्रभाव से क्या होगा? सर्वत्र पुण्य ही कार्य होगा। जहाँ पाठशाला की जरूरत है, जहाँ भट्ट मंदिर की जरूरत है, जहाँ रास्ते की जरूरत है, जहाँ बाग बगीचे की जरूरत है, और जहाँ अन्न क्षेत्र है, अन्न क्षेत्र की जहाँ जरूरत है, धर्मशाला आदि बनानी है, उनकी जो जरूरत है, असहाय व्यक्ति है और उनके लिए कोई सहायता करनी हो, किसी की जीविकोपार्जन के लिए आप जो है ना अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान वो अपने पास में रखते नहीं है, और भगवान लुटा लुटा करके वापस प्रदान कर देते हैं। और इससे क्या होगा? पुण्य की संचय होगी, और पुण्य के संचय से क्या होगा? त्रिदिवम् प्रयाति, स्वर्ग आदि लोकों में जाने को मिलेगा, और स्वर्ग आदि लोकों के भोग करने के पश्चात क्या होगा? पुनः फिर संसार चक्र में आएंगे। या तो उधर से ही मुक्ति होगी, या नहीं हुआ तो इस संसार में आना पड़ेगा। और आएंगे तो कहाँ आएंगे? धनाढ्य के घर में पुत्र बन करके, संतान बन करके हम जन्म लेंगे, और फिर धनी के घर में हमारा जन्म हुआ तो क्या होगा? फिर से हमारे से पुण्य होगी। इस तरीके की साइकिलिंग ऑर्डर में पुण्यात्मा का हमेशा हमेशा, दाता और दानी का हमेशा हमेशा इस तरीके की साइकिलिंग ऑर्डर में वो चलते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं सामर्थ्य हो तो दान करो, सामर्थ्य भगवान ने नहीं दिया हुआ है तो भगवान की भजन करो। दरिद्र होकर के भजन नहीं करने वाले और समर्थ होकर के दान नहीं देने वाले, ये दोनों के दोनों गंगा जी में हरिओम करने लायक हैं, ऐसे संतों ने कहा हुआ है। तो गरीबी इसीलिए भगवान ने दिया हुआ है कि मुझे याद कर, ताकि तुम्हारे जो ना अगले जन्म ये हो सके तो इसी जन्म में ही तेरा कल्याण होगा। आने वाले संतति सुयोग्य होकर के आगे बढ़ेंगे, उनके लिए रास्ता भगवान प्रदान कर देते हैं। कई घरों की घटना ऐसी हमने देखी हुई है, हमारी खुद की अनुभव है। जो अत्यधिक माता पिताएं भजन करते हैं, दरिद्र कुल में जन्म लिए हुए हैं, दरिद्र मतलब सुबह शाम की भोजन आदि करने की उनके पास में सामर्थ्य पर्याप्त रूप से नहीं है, फिर भी पर्व जैसे पर्व आए उन पर्वों में अपने से कुछ न कुछ निकाल करके जो दान दे देते हैं, मठ मंदिरों में चढ़ा देते हैं, और जिन जिनको अपने सेवा आदि करनी हो करने की कोशिश करते हैं।
उनके संतान इतने सुयोग्य होकर के निकले। मेरे आंखों के सामने ये घटना घटी हुई है। कई भक्तों को ऐसे मैंने देखा हुआ, सामर्थ्य नहीं होते हुए भी उन्होंने जिस तरीके से सेवा की, उनका बच्चे इतने सुयोग्य होकर के निकले। आज वो बड़े आराम से रह रहे हैं और आराम से दान पुण्य आदि कर रहे हैं। जो उनकी मुसीबतें थी, जो उनकी तकलीफें थी, वो तकलीफ सभी के सभी दूर हो गए। आज सुसंपन्न हुए हैं, भगवान की उसी प्रकार से वो सेवा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और पर्वों में वो आराम से जो है ना दान पुण्य आदि खुले हाथ से आजकल तो करने सामर्थ्य हो गए। भगवान इस तरीके से सेवा का प्रतिफल प्रदान करते हैं। इसलिए दान हमेशा हमेशा करनी चाहिए। दान से ही धन की शुद्धि होती है, द्रव्य की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। जहां दुखी है, जहां दीन है, आप दान दे करके तो देखिए, आपको आत्मा में कितना संतुष्टि अनुभव होगा। और जिस दिन आप सामर्थ्य होते हुए भी आप दान नहीं दे करके निकलते हैं, तो आपको मन में कितना वितृष्णा पैदा होगा। और दान देते समय कहीं ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं तो पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। जब कभी भी दान देना हो, दुखी दरिद्रों को जहां जहां भी आप जा करके, जैसे पंगत आदि लगा करके पंगतों में आप दान बांट रहे हैं, धन आदि बांट रहे हैं, तो वहां पर पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। सभी भगवान की मूर्ति हैं, इस तरीके के भाव से आपको दान देनी चाहिए। ये अमुक व्यक्ति है, ये अमुक व्यक्ति है, इस प्रकार से विभेद करके जब दान दिया जाता है, भगवान इसको स्वीकार्य नहीं करते। विभेद बुद्धि ही ले जा करके खड्डे में गिरा देती है। समबुद्धि रखना चाहिए। लेकिन व्यक्तियों में इस प्रकार की विभेद बुद्धि के कारण उनका दान भी जो सही ढंग से लगना चाहिए, कई बार नहीं लग पाती है। इसलिए दिल खुल करके दान करो, पंक्ति भेद कभी भी नहीं करो। और कलयुग में तो वैसे भी दान की विशेष महत्व बताया गया है। दानम एकम कलौ युगे। और वैसे भी याचक आपके दरवाजे में भीख मांगने के लिए नहीं आते। कहा जाता है कि आपके घर में उनका वस्तु स्थिति जानकारी देने के लिए आपके घर में आ जाते हैं। वो कैसे? कहते हैं याचकः नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दानम नान्यथा मादृशिम गति। तो कहते हैं कि वो तो आकर के जना लेते हैं कि हम ऐसे पकड़, हम भिखारी बन करके चले हुए हैं। ये जनाने के लिए घर घर में जाते हैं। और आपके पास में सामर्थ्य हो इसीलिए आप दान करो, नहीं करोगे तो मेरी जैसी ही गति आपको भी होनी पड़ेगी। ये जनाने के लिए घर घर में जाते हैं। नंदराय जी ने यहाँ पर दिल खोल करके उन्होंने दान दिया। गोकुल में सर्वत्र खुशी छाई गई। गोपालों तो आनंद के आवेश में आकर के मक्खन का लेप, दही, दूध, घी, इन सभी से पिचकारियां छोड़ने लगे। सर्वत्र दूध दही की बौछार होने लगा। इसलिए सुखदेव जी यहां पर वर्णन करते हैं, गोपा परस्परम भ्रष्टा दधि क्षीर घृताम्बुवे आसिंचन्तो विलंपन्तो न बनीतै सचिच्छुपो। एक दूसरे को पिचकारी करने लगे दूध दही की। चारों ओर आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। कोई भी याचक विमुख नहीं हुआ। भगवान के जन्म लेते ही ब्रज में लक्ष्मी स्वयं आकर के विराजमान हुई। जितना दान दो सबका सब लुटा दो, फिर भी कमी होती ही नहीं। मनी अट्रैक्ट्स मनी कहते हैं ना, ये दान का भी उसी स्वरूप का है। अरे यशोदा माता घर के सर्वस्व ही बांट रही है, फिर भी जो है ना कम नहीं हो रही है। यशः ददाति इति यशोदा, सभी को यश सम्मान दे रही है। और नंदयति सर्वजनान स नंदः, सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं। जो जिस भावना से भगवान के आगे अर्थात नंदवा के आंगन में जो भी आए, जिन्होंने जो भी झोली फैलाया, जिस इच्छाओं से उन्होंने झोली फैलाया,
उस झोली में उसी हिसाब से भरने लगे। संतों ने तो यहां तक कहा हुआ है कि नंदराय की जब ये स्थिति बनी, अलग अलग नंबर के वहां पर स्टॉल लगे हुए थे। कोई सोने की स्टॉल लगे हुए थे, कोई चांदी की लगे हुए थे, कोई हीरे की लगे हुए थे, कोई अन्न के लगे हुए थे, दधी खीर के लगे हुए थे स्टॉल। जो जिस स्टॉल में पहुंचा, जो जिनको चाहिए वो उठा उठा करके, उड़ेल करके, वो जितना उठा सके, जितना ले जाना चाहे उतना लुटा रहे। ऐसे संतों ने भाव यहाँ पर व्यक्त किए हुए। इस तरीके की वहां पर ये दान की उड़ेल दिया था। मानो साक्षात भगवती त्रिलोकी जगत जननी, जो ऐश्वर्य के प्रतीक है, सब धन दौलत की प्रतीक महालक्ष्मी आकर के खुद ही बांट रही है, ऐसा प्रतीति वहां पर हुआ। ऐसे आनंद देने वाले नंद और यश देने वाली यशोदा की आज सभी जय जयकार कर रहे हैं। नंदगांव में, गोकुल में इस प्रकार की हर्षोल्लास और आनंद का वातावरण एकाएक सृजन हुआ। वैसे भी कहते हैं ना, किसी को आनंद नहीं दे सकते हो तो दुखी भी नहीं करो। लेकिन हम आनंद तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा ही दुख ही दे देते हैं। हम जीवों की यही कमी रहती है। किसी को प्रिय नहीं कर सकते हो तो अप्रिय भी नहीं करो, लेकिन अप्रिय किए बिना हमारा हजम नहीं होती है, हमारा व्यवहार चलता नहीं है। तो कहते हैं देह गया भान विस्मृत होकर के अद्वैत में नंदोत्सव करना चाहिए। प्रातः काल में नंदोत्सव करो, अर्थात ध्यान करो, सारा दिन आनंद से व्यतीत होगा। यही नंदोत्सव का स्वरूप है। और ये नंदोत्सव जैसे कि मैंने पहले ही बताया 18 श्लोकों में यहाँ पर वर्णन है, जिसका भव्य रूप से सुखदेव जी ने यहाँ पर परीक्षित जी को आनंद प्रदान किया। आगे भाद्र कृष्ण द्वादशी के दिन शंकर जी गोकुल में गए। शंकर जी अकेले ही आए। उस समय भजन और दर्शन अकेले ही करना चाहिए। शंकर योगीश्वर और कृष्ण योगेश्वर, और वो भी आकर के भिक्षा मांगने भिक्षुक बन करके पहुंचे। यशोदा ने भिक्षा दिया, ला करके सुवर्णमय पात्र में ला करके भिक्षा दिया। उन्होंने कहा कि ये भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो भिक्षा चाहिए जो आपके घर में परब्रह्म के स्वरूप में आए हुए हैं। उस लाला की दर्शन करने की इच्छा से मैं आया हुआ हूं, और उनको दर्शन किए बिना मैं जाने वाला नहीं हूं। वहीं पर भगवान भोलेनाथ ने अपना आसन जमाया, कोई भी भिक्षा वो ग्रहण नहीं कर रहे। और जैसे उन्होंने, अब यशोदा तो मना कर रही है और इधर जो है ना, इनको देखे बिना नहीं जाना है। भगवान भोलेनाथ वहीं पर आसन जमा करके रहे। और आज भी गोकुल के पास में आशेश्वर महादेव का स्थान विराजमान है। बोलिए आशेश्वर महादेव की जय। गोकुल में जब दर्शन करने जाएंगे तो आशेश्वर महादेव की जाकर के दर्शन करना चाहिए। ये वही भोलेनाथ हैं जो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए प्रतीक्षारत करके वहां पर बैठे हुए हैं। आज यशोदा ने जब उन्होंने बालक को नहीं निकाला तो अंदर भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोने लग गए। और इधर जो है ना, भगवान भोलेनाथ दर्शन किए बिना जाना नहीं चाह रहे हैं। तब जा करके यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को दर्शन कराया। आज योगी और योग का दोनों का मिलन हुआ। दोनों अति आनंद, दोनों अति प्रसन्न हुए। और भगवान भोलेनाथ
जो भिखारी के रूप में वहां पर उपस्थित हुए थे, खूब सारे आशीर्वाद देते हुए वहां से निकल पड़े, अदृश्य हो गए। आगे भाद्र कृष्ण त्रयोदशी नंदराय कर देने के लिए मथुरा वो चले जाते हैं, और चतुर्दशी के दिन पूतना का आगमन मतलब गोकुल में होती है। यहाँ कहा गया है, सुखदेव जी कहते हैं, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु गुरुद्वः। नंदराय ने कर देते हुए कंस को कहा कि वृद्धावस्था में पुत्र लाभ हुआ। सुनते ही तुरंत कंस ने आशीर्वाद दिया, क्या पता अपना ही काल राजा हो। उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि आपका पुत्र शीघ्र ही राजा बने और उनके जितने भी शत्रु हैं उन सभी शीघ्र नाश हो। यहां इस प्रकार से कंस ने आशीर्वाद दिया। और उसके पश्चात कर तो उन्होंने दे दिया। उसके पश्चात नंद जी वसुदेव के यहाँ गए, क्योंकि ये दोनों मित्र थे। दोनों जीवों का यहाँ पर मिलन हुआ, परस्पर वार्ता हुआ, क्षेम कुशल सारा कुछ पूछा गया। आज यहाँ मित्र एक दूसरे को प्रशंसा कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख के प्रति आश्रित होकर के यहाँ पर अपनी खुशी को छिपा करके सामने वाले की वो प्रशंसा कर रहे हैं। वसुदेव कहते हैं कि आपके 8 पुत्रों को कंस ने वध किया। एक बिटिया हुई थी, सुनने में आया, वो भी छीन करके उसने ले लिया था, लेकिन वो गायब हो गई है, ऐसे मुझे सुनने में आया। तो मुझे बहुत दुखी हुआ। इस प्रकार से नंदराय वसुदेव को बता रहे हैं। वसुदेव क्या कह रहे हैं कि मुझे भी सुनने में आया हुआ है, इस उम्र में आपके यहाँ पुत्र रत्न लाभ हुआ है। आज आपने दुख को ये भूल करके उनको वहां पर बधाई दे रहे हैं, इस उम्र में आपके सुपुत्र लाभ हुआ है। और अंतिम में उन्होंने ये भी कहा कि मैं थोड़ी बहुत ज्योतिषी भी जानता हूं। आजकल तो आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहे हैं और कहीं गोकुल में उत्पात हो सकते हैं। आप शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकल जाइए, इसी में ही आपका कल्याण होगा। नेयस्थेयं बहुतीर्थम शांत्युपाताश्च गोकुले। यहां ज्यादा देर आपको ठहरना उचित नहीं है। तुरंत ही गोकुल में जा करके सारा उत्पातों को, जो भी मुसीबतें आ जाए, उन सभी को शमन करने में आप सफल हो जाएं। इसीलिए यहाँ नहीं रुके। क्यों ना हो, इस उम्र में आपके संतान हुए हैं, कहीं संतान के ऊपर विपत्ति आ जाए, घर परिवार के ऊपर विपत्ति आ जाए। इस तरीके से उन्होंने समझा करके भेजा। कहते हैं ना, शरीर को मथुरा, हृदय को गोकुल बनाओ। काम सुख तथा संपत्ति से बचाव करना ही मथुरा है। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, कुल, समूह, हृदय, भक्ति, गौ, उपनिषद आदि गो का अर्थ माना गया है। नंद स्वयं जीवात्मा है। परस्त्री और परसंपत्ति में आसक्ति रहा तो भक्ति असंभव होती है। जब तक मत्सर होगा शरीर मथुरा नहीं होगा। मथुरा शब्द का उल्टा कर दो तो राथुम हो जाता है, और इसमें से थू निकाल दो तो राम बन जाता है। और जिसके मुख में राम हो तो शरीर मथुरा हुआ, नहीं तो सभी यमदूत उसे थू थू करेंगे। और ये नंदोत्सव सुबह के 4 बजे हुआ था।
उत्सव का अर्थ होता है उत ईश्वर सब मतलब प्राकट्य। ईश्वर की प्राकट्य ही उत्सव है। जितने भी हम उत्सव मनाते हैं साल भर में, ये उत्सव का अर्थ होता है शुभ भगवान का प्राकट्य। और सूर्य सुबह 4 से 5 बजे पर्यंत नंदोत्सव मनाना चाहिए, अर्थात सुबह 4 बजे उठ करके भगवान की चिंतन करो, मनन करो, आनंद में रहो, मस्त में रहो, प्रेम से मनाओ, धन और भोग से नहीं, खुद ही समाधि लगा करके मनाओ। दिन भर आपके लिए बड़े आनंद और ऊर्जा से लो करके व्यतीत होगा। गोपी का अर्थ होता है गोपी ही पिबती इति ही गोपी ही, अर्थात प्रत्येक इंद्रियों ने श्री कृष्ण के भक्ति रस का पान करना ही गोपी है, जिन्होंने ये महोत्सव वहां पर आनंद युक्त होकर के मनाया। ऐसा है नंदोत्सव का प्रसंग। आज वसुदेव से मिलकर के नंदराय बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए और अंततो गत्वा उनसे विदा लेकर के तुरंत ही गोकुल की ओर प्रस्थान किए। और रास्ते में निकलते समय, जाते आते समय भगवान का नाम ही उच्चारण करते हैं। आज भी आप ब्रजभूमि में जाएंगे, ब्रजवासी राधे 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 कहते हुए आपको मिलेंगे। और निरंतर जो है ना राधे राधे। आप कोई दुकानों में जा रहे हैं, वहां पर भी वो राधे राधे कह करके आपको संबोधन करेंगे। आपको रास्ता चाहिए, रिक्शा वाले, टांगे वाले जो भी हैं वो भी राधे राधे कहते हैं। वहां पर घंटी इतना बजाया नहीं जाता है, सभी को राधे 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 कहते हैं। बड़ा अद्भुत है। कभी ऐसे ब्रजभूमि में आपकी यात्रा हुई, और जिन्होंने यात्रा की हुई तो उनको तो सभी को अनुभव ही है। जिन्होंने अनुभव नहीं हुआ है ब्रजभूमि की यात्रा करते समय, आपको ये सुनने में आएगा। राधे राधे कह करके कोई जोर से आपको आवाज दे तो सुनना चाहिए कि वो कुछ हमें कहने जा रहे। जो जहां भी हो, जो जिस रूप में भी हो, वो वहां पर वो इसी से आपसे ही कहते हैं, राधे राधे कहते हैं। रिक्शा वाले, टांगे वाले जो भी है, वहां पर टैक्सी वाले सभी राधे राधे ही पुकारते हैं। और जिधर भी जाओ सभी के मुंह में यही रहती है, और होना भी यही चाहिए। सतत भगवान का चिंतन ही भक्ति मार्ग की सर्वोपरि साधना है। और जो सतत भगवान का चिंतन करता है वही इस जीवन में कल्याण का भागी बन सकता है, अन्यथा भागी होना बड़ा मुश्किल है। और अतिशय पापी के तो मुखार बिंद से नाम भी नहीं आती है भगवान की। भगवान के जहां पर कीर्तन हो, संकीर्तन हो, थपड़ी वो बजाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो पाप के कारण वो हाथ जुड़ता ही नहीं है। अतिशय जो पापी हैं मठ मंदिरों में जाकर के, तीर्थ स्थान में जाकर के भी हाथ नहीं जोड़ते हैं, माथा नहीं टेकते हैं। वो तो ये सोचते हैं कि हम इतने खर्च करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमें दर्शन दो। आपकी दर्शन लेने के लिए हम आए नहीं है, आपका दर्शन हमें चाहिए, हमें यहाँ पर दर्शन करो। हम इस रूप में आए हुए हैं, इस वेशभूषा में आए हुए हैं। जबकि भगवान ने आपको जन्म दिया, धन दौलत भगवान ने दिया, घर परिवार भगवान ने दिया, गाड़ी बंगला भगवान ने दिया, सब कुछ दिया किसने? भगवान ने। आप तो खाली हाथ आए थे और जाएंगे भी खाली हाथ। कोई किसी को लेकर के आज तक गए नहीं और लेकर के जाएंगे भी नहीं। सभी अपने अपने किस्मत लेकर के आए हैं, और किस्मत को भगवान जब तक सुरक्षित रखते हैं तब तक रखा जाएगा। अंतिम क्षणों में तो आपके पास में जितना भी धन दौलत हो आगे रखो, फिर भी जो है ना श्वास प्रश्वास जब बंद होनी है तो बंद होकर के ही रहेगी। धन दौलत उस समय काम में नहीं आएगा। काम क्या आएगा? जो भी आपने किया गया पुण्य है, भगवान का जो भी नाम लिया गया है वही सहायक होगा। इस शरीर की पूरा होने के पश्चात वही साथ में जाने वाला है, बाकी सब के सब यहीं पर छोड़ने वाले।
यहीं पर छोड़ करके जाना होगा। लेकिन व्यक्ति में अभिमान और अहंकार इतना पन जाता है, इतना बढ़ जाता है, अपने इष्ट मित्र सभी भूल जाते हैं, रिश्तेदार भूल जाते हैं। रिश्तेदार की तो छोड़ दीजिए, घर परिवार ही भूल जाते हैं। भाई भाई के साथ में, भाई बहनों के साथ में, माता पिता के साथ में कितनी क्रूर घटनाएं समाज में घटती है। ये सभी के सभी एक ही कारण है, हम जो ये भौतिक सुख और आनंद में जिस तरीके से हम दौड़ लगा रहे हैं, उस दौड़ की ही परिणाम है ये। हम आध्यात्मिक ऊर्जा हम अपने आप ही संचय नहीं करते जा रहे, इसी का ही कमजोरी है। नैतिक शिक्षा हमारे अंदर में पन नहीं रही है, बढ़ नहीं रही है, हम उस उधर की तरफ हम लग नहीं पा रहे हैं। अर्थकरी विद्या हो गई है, अर्थोपार्जन को मुख्य उद्देश्य लेकर के हम अपने संतानों को विद्या अध्ययन करा रहे हैं। ऐसे यूनिवर्सिटी में हम भेजते हैं, ऐसे विद्यालयों में भेजते हैं, ताकि वो कुछ न कुछ स्किल, किसी न किसी क्षेत्र का स्पेशलिस्ट बन करके निकले और उसी से उसका जीविकोपार्जन हो। नैतिक शिक्षा हमने गुमा दिया। धार्मिक ऐसे सदग्रंथों का आश्रय हम भूलते जा रहे हैं। हमारे पास में पढ़ने की फुर्सत नहीं है। पहली नंबर तो हमारे पास में ऐसे सदग्रंथ होते ही नहीं है घर में, और हो भी गया तो हम उनको ऐसे बांध करके रखे हुए होते हैं अलमारी के पीछे, ताकि चूहे आकर के उस पन्ने को देखें और उसका आहार बनाएं। वो पुस्तक हम कभी देखते नहीं है, और देख भी लिया तो हम पाठ करते नहीं है, और पाठ कर भी लिया तो समझते नहीं है, और समझ लिया तो आचरण हम नहीं करते, उतारते नहीं है। अरे उन दिनों में लिखा हुआ पुस्तक है, अब अभी के जमाने में कहाँ वो सब चीजों का। जबकि ऋषि मुनि सभी त्रिकालदर्शी थे, वो केवल उस दिन उन्हीं दिनों की ही उन्होंने बात नहीं कही हुई है, उससे पूर्व की भी उन्होंने वहां पर बात लिखी हुई है सभी धर्म ग्रंथों में। और जो अभी घट रहा है इसका भी उन्होंने पहले ही लिखी हुई है। वो त्रिकालदर्शी थे। संसार कैसे चलने वाला है, सृष्टि की आदि मध्य और अंत, तीनों ही साक्षात्कार करके ऐसे ग्रंथ लिखे हुए हैं। इसलिए कई व्यक्तियों की ये तर्क रहती है कि उन समय में बने हुए ग्रंथ हैं, इसलिए इस समय लागू नहीं हो पाएंगे। कई चीज उस समय की भी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी की सभी उस समय की है। जो ज्ञान है वो ज्ञान तो आप किसी भी समय किसी भी अवस्था में ले सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। इसलिए सत साहित्य की आर्ष ग्रंथों की नियमित अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय मां प्रवक्तव्यम, स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद नहीं आनी चाहिए, आलस्य नहीं आनी चाहिए। नित्य सदग्रंथों की अध्ययन चिंतन मनन करना चाहिए। और आजकल तो इस मीडिया के माध्यम से सदग्रंथों की व्याख्या अलग अलग विद्वान अपने कोशिश करते हुए उस व्याख्या करते जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे सदग्रंथों की व्याख्या पहले श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें, फिर आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें। सहज होगा, सरल होगा, समझने में कठिन नहीं होगा। और इधर अब आगे की प्रसंग कहते हैं, भगवान की बाल लीला में सर्वप्रथम पूतना का मोक्ष का प्रसंग वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। हे राजन, नंद जी वसुदेव जी के वचन पर विश्वास करके उत्पात की आशंका से भगवान को ध्यान करते हुए गोकुल में चले गए। इधर गोकुल में कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। कंस ने बालघातिनी पूतना राक्षसी को गोकुल में भेज दिया। और अत्यंत सुंदर श्रृंगार करके साक्षात लक्ष्मी की ही रूप में पूतना गोकुल में प्रविष्ट हुई।
सब गोपियों को ऐसा भान हुआ कि आपने पतिदेव का दर्शन करने महालक्ष्मी साक्षात यहाँ पर पधारी हुई हो। राक्षसों में ये है कि उनमें ये अणिमा महिमा आदि शक्तियां उनके पास में होती है। लघिमा ये रूप बदल सकते हैं, वेश बदल सकते हैं। जहां कहीं भी ऐसे प्रसंग आए हुए हैं, अपने मायावी शक्ति को ये फैला सकते हैं और मायावी शक्ति के द्वारा ही राक्षस बलशाली हुए हैं। हालांकि देवताओं के पास में भी मायावी शक्ति तो रहती है, परंतु हमेशा हमेशा राक्षस कुल के जितने भी हैं उनके चरित्र आप जो कोई को भी उठा करके देखें, उन्होंने मायावी शक्ति का ही आश्रय लिया हुआ है और वही मायावी शक्ति की ही आश्रय लेकर के पूतना महालक्ष्मी के स्वरूप में वो प्रविष्ट हुई थी, षोडश श्रृंगार करके। और जो भी वहां पर गोपियों जो जितने भी थे वो सभी चकित रह गए इनके श्रृंगार देख करके, और किसी ने उसे रोका ही नहीं, रोकने की हिम्मत भी नहीं आई। अंतपुर में वो चली गई और इतना ही नहीं, यशोदा मैया ने उनको देखा, देखते ही और पढ़ने लग गई कि उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, कहां से आए हो? तो वो तो उत्तर देने लगी, बहना कहां से आई हो? आज से पहले आपको मैंने कभी देखा नहीं। तब तक में उसने कही कि आप कितने सारे यहाँ आकर के बधाई दे रहे हैं, हम तो बधाई देने के लिए आए हुए, आपके ही हम बहन लगते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। अंततो गत्वा सभी बधाई दे रहे हैं, तो फिर यशोदा ने वहां पर मना नहीं किया और आगे जा करके उस अंतपुर में गई और जैसे गई तो वहां पर बालक को, भगवान को वहां पर देखी। भगवान के माया से मोहित पूतना ने अन्य किसी भी बालक से वहां जाकर के गई नहीं, किसी के जहां जहां पैदा हुए थे वहां पर गई नहीं, सीधा ही भगवान की माया से प्रथम दर्शन। क्योंकि ये कांक्षा से यही इसीलिए निकली थी कि सभी जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, महीने 2 महीने के बच्चे हैं, उन सभी को वध करने के लिए वो निकली थी। भगवान ने माया से ऐसे खींच करके अपने पास ही बुलाया ताकि अन्य किसी बच्चों की वध नहीं हो, इसलिए भगवान ने खींच करके वहां पर ले आए और पहली बार वहां पर पहुंची और पूतना को देख करके भगवान ने तुरंत ही नेत्र बंद किए। इसलिए सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, विबुध्यतां बालकमारिका गृहं चराचरात्मासि निमीलिते क्षणा। भगवान तो चराचर के जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया हुआ है भगवान तो पहले से ही सभी जानते हैं। इसलिए मठ मंदिरों में जाते हैं तो कोई मांगना नहीं चाहिए, किसी चीजों की भी नहीं मांगना चाहिए, भगवान पहले ही जान लेते हैं आप क्या किस उद्देश्य से मेरे पास में आए हुए हो। परंतु पुतना को देखते ही उन्होंने नेत्र बंद किया। इस पर बड़े सुंदर सुंदर विद्वानों ने उत्प्रेक्षा की हुई है और कहते हैं पूतना नारी थी, विद्वानों की ये उत्प्रेक्षा है। नारी अबध्य है, इसलिए भगवान ने सोचा अब इनको ही मुझे वध करना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद किए। किसी विद्वानों ने ऐसे उत्प्रेक्षा की, नेत्र में ज्ञान होती है और ये वध करने के लिए आई हुई है और इनको यदि मैं नेत्र दे दिया तो उनको ज्ञान प्राप्ति होगी और ज्ञान प्राप्त होगा तो यहाँ बिना वध करके ही चले जाने की प्रयास में रहेगी और यहाँ से चली जाएगी तो दूसरी जगह में जाकर के दूसरे बालकों को वध करेगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। और दूसरा, इसे गोकुल या वैकुंठ कहाँ भेजो,
इसलिए उन्होंने नेत्र बंद करके सोचने लगे। और एक विद्वानों ने तो ऐसे उत्प्रेक्षा की हुई है कि 20 तो शिव जी पीते, स्तनों में 20 लेकर के आई हुई है, और मैं तो ब्रजभूमि में माखन खाने के लिए आया हुआ हूँ, अभी अभी पैदा हुआ हूँ, माखन का स्वाद ही मुझे मिला नहीं है, और ये 20 मुझे अब लेना पड़ रहा है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को उन्होंने ध्यान किया। आपने जैसे कालकूट विष को ग्रहण किया समुद्र मंथन में, वो शक्ति मुझे भी प्रदान करे, इसलिए भगवान शिव जी को उन्होंने ध्यान किया। किसी विद्वानों ने कहा कि बाल घातिनी अपराधी है, ऐसे मनोभावना लेकर के यहाँ पर आई हुई है, और ऐसा का दर्शन करना उचित नहीं है, इसलिए नेत्र बंद किए। और विष वैसे भी कड़वा होती है, कड़वी होती है, और कड़वी दवाई जब भी खाया जाता है, पिया जाता है, उस समय आंख बंद करके ही पिया जाता है। और खास तौर से बच्चों को तो क्या है, जब कोई भी दवाई पीनी हो तो माताएं यही कहती है कि आंख बंद कर लो, दवाई मुंह में रख लो और आंख बंद करके फिर निकल लो। न भगवान ने इसीलिए नेत्र बंद किए। विष पीना है तो आंख बंद करके ही पीना पड़ेगा। और कई विद्वानों ने ये उत्प्रेक्षा की हुई कि बाल लीला में सर्वप्रथम स्त्री मिली, क्योंकि स्त्रियों को मां स्त्री हंतुम अर्हसि, स्त्रियों को कभी वध करना नहीं चाहिए, बालकों को वध करना नहीं चाहिए। आज यहाँ पर स्त्री सामने आ रही है और उनको वध करना पड़ रहा है। पहले ही प्रथम ग्रासे मक्षिका पातनम जैसा स्वरूप हो रहा है, पहले ही ग्रास में जो है ना अप्रिय कार्य करना पड़ रहा है। इसलिए भगवान विरक्त हुए, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद किए। और कई विद्वानों ने ऐसे उत्प्रेक्षा की है कि पूर्व जन्म में इसने क्या कौन सी पुण्य की थी जिसे मुझे मिली, और पूर्व जन्म वो देखने के लिए भगवान ने यहाँ पर नेत्र बंद किए। और कई विद्वानों ने ये कहा हुआ है कि नेत्र मिलन से प्रीति हो जाती है, प्रीतिर नयनयो गतः। जब आंख से आंख मिलाया जाता है वहां से प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाती है। सबसे पहले आंख, नेत्र ही दूसरे चीजों को देख करके आकर्षित कराती है। नेत्र ही बंद हो तो कहां किस चीज को देख करके आप आकर्षित हो जाएं। कोई भी आप वस्तु हो, पदार्थ हो, कोई भी चीज के प्रति हम आकर्षित तभी हो जाते हैं, पहले नेत्र अच्छी तरह से उसको देख ले, परख ले, फिर जा करके हमारे मन में अन्य भाव की जागृति होती है। तो यहां इसीलिए मैं नेत्र दे दूं तो प्रीति अभिवृद्धि हो जाएगी और फिर ये वध करने में मुश्किल हो जाएगा, ये सोच करके। और प्रेमी का अनिष्ट करना अनुचित, मित्र द्रोह होगा, इसलिए उन्होंने आंख बंद किए। और कई विद्वानों ने ऐसी उत्प्रेक्षा की हुई है तो दूध पिलाना माता का काम है, माता की भावना लेकर के आइए, इसलिए मारने में मुझे लज्जा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए भगवान ने यहाँ पर नेत्र बंद किए। और कई विद्वानों ने कहा हुआ है कि मेरी दृष्टि तो राक्षस को भय उत्पन्न करती है, कहीं ये भय होकर के भागी तो अन्य बालकों के ये वध करेगी, इसलिए भगवान ने यहाँ पर नेत्र बंद किए। ये अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंगों से इस प्रकार से उत्प्रेक्षा की हुई है। आज पूतना ने भगवान को उठा करके गोदी में ले ली और दूध पिलाने के लिए जो स्तनों में दूध मतलब विष लेकर के गई हुई थी, अब पिलाने लग गई। और पूतना ने जैसे दूध विष युक्त पिलाने लगी, भगवान ने दोनों हाथों से पकड़ करके ऐसा दूध पिया, ऐसा दूध पिया कि दूध तो बाद में पी लिया होगा, पहले तो विष उन्होंने पान किया, फिर उसके बाद में दूध पान किया, फिर
भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए सारे के सारे उसके प्राण पखेरु ही पीने लगे, खींचने लगे। इससे क्या हो गई, पूतना अब चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। अर्थात इतना जोर से उन्होंने हाथों से पकड़ लिया स्तन को और अच्छी तरह से पकड़ करके जैसे उन्होंने प्राण खींचने लगे और मर्मस्थल में जैसे उसको भयंकर वेदना उत्पन्न हो गई, तब जाकर के चिल्लाती हुई चित्कारती हुई पूतना अब कहने लगी, मुंच मुंच, अर्थात छोड़ दो छोड़ दो। सुखदेव जी उसी का वर्णन करते, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि बिभृत्य नेत्रे चरणो भुजो मोर प्रास्विन्न गात्रा क्षिपति रुदोह। पूतना के भीषण शब्दों से मुंच मुंच कहते हुए जैसे कहने लगी, तो भगवान कहते हैं अभी तो तुझे पकड़ा हुआ है, हम तो जिनको पकड़ लेते हैं उनको छोड़ना जानते नहीं है। एक बार भगवान के चरण शरण में आ गए तो उनका कल्याण ही होने वाला है, उनको भगवान फिर छोड़ते नहीं है। जिनको एक बार पकड़ लिया उनको कल्याण करके ही उनको छोड़ देते हैं। और वैसे भी भगवान पकड़ने ही जानते हैं, छोड़ने नहीं जानते, छुड़ाने नहीं जानते। हम लोग ही ऐसे हैं, हम पकड़ दें, पकड़े हुए व्यक्ति को हम जल्दी से छोड़ देते हैं। हमारा काम निकल गया, हम छोड़ देते हैं। तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। पति पत्नी में बंधन में आ गए हैं तो कई बार ऐसे होते हैं कि उस समय हमने एक दूसरे के प्रति कसम खाए थे, अब आज से अब आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। हम ही हैं, हम पकड़ने भी जानते हैं, छोड़ने भी जानते हैं। लेकिन भगवान पकड़ने, एक बार पकड़ लिया तो उनका कल्याण करके ही छोड़ देते हैं, सद्गति करके ही छोड़ देते हैं। और पूतना ने के भीषण शब्दों से पर्वतों सहित पृथ्वी और नक्षत्र सहित आकाश मंडल तक कंपित उठा और वहां से अपना स्वरूप दिखाते हुए उसने, पूतना ने उस बालक को लेकर के आकाश मंडल में चली गई और सर्वत्र उसने विशाल भयंकर जो अपना स्वरूप था उस स्वरूप में वो मतलब प्रकट हो गई। क्योंकि ये जो स्वरूप में वहां पर गई थी महालक्ष्मी की स्वरूप में, ये तो सभी उसकी मायावी शक्ति थी। आज मायावी शक्ति उजागर हो गई, उसका असली रूप वहां पर प्रकट हुआ। आकाश मंडल में पहुंची, जैसे आकाश मंडल में पहुंची उसी समय भगवान ने उसका प्राण पखेरु हुई खींच दिया और जैसे खींचा तो उसका शरीर धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा और नेत्र बाहर निकल पड़े। उसने अपने राक्षसी रूप धारण करके ग्राम के बाहर कंस के बगीचे में जाकर के वृक्ष सहित धड़ाम से वो गिर पड़ी। और कहते हैं यहां पर सुखदेव जी, पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्युत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेन्द्र महद आसीद तमद्भुतम। गव्युति, ये 6 कोस तक जितने भी वृक्ष थे इतने वृक्षों को टूटा करके उस तरीके से वो गिरी। का शरीर 6 कोस तक का लंबा चौड़ा हुआ। तो गव्युति कहते हैं 2 कोस को, और यहां पर तद्देय स्त्री गव्युति अर्थात इनका 3 गव्युति अर्थात 6 कोस, इनका इतना शरीर फैल गया।
इस तरीके से वो धड़ाम से अपने आप तो गिरी और साथ में पेड़ पौधों को भी इतने तक कि उन्होंने बगीचे के जितने भी थे वृक्षों के सहित वो गिर पड़ी। और गोपियों ने दौड़ करके वक्षस्थल पर खेलते हुए नंदलाला को उठा लिया। भगवान श्री कृष्ण तो वहां पर खेल रहे थे और स्वयं अंगन्यास करन्यास अंगों की रक्षा के लिए वहां पर कराया गया। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणा नारायणो बतो श्वेत दीप बतिरश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतो। सभी अंगन्यास आदि वहां पर कराए गए। मथुरा से नंद गोप आ रहे थे। पूतना का शरीर रास्ते में देखा। नंद जी ने वसुदेव का वचन सत्य माना। वो तो साक्षात ज्योतिषी ही निकल गए, ऐसा उन्होंने सत्य माना। गोपों ने पूतना की अंततो गत्वा सभी अंग को काट काट करके इकट्ठा किया और वही पेड़ पौधे जो गिरे हुए थे वो सभी के पेड़ पौधे उसी पूतना के शरीर पर ला ला करके उन्होंने पहाड़ जैसा बनाया और उसमें आग लगा दी, जिसके धुआं से सारा ब्रजमंडल ही सुभाषित हुआ। परीक्षित जी ने यहां पर पूछा, सुखदेव जी यहां पर कहते हैं दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरुशौरवः, अर्थात ब्रजमंडल सुभाषित हुआ जब वो आग लग गई। परीक्षित जी ने यहां पर सुखदेव जी से पूछा, पूतना जैसे पापनी की दग्ध होने पर सुगंध कहां से आ गई? तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब ये इस पूतना को भला पापिनी कौन कहेगा? साक्षात परमात्मा ने पुत्र के रूप में जिसकी गोद में जाकर के स्तनपान की, भला वो पापिनी योग्य कहां से रह गई? जब भगवान ने एक बार अंगीकार किया तो भगवान के ही स्वरूप में ये विलय हो गई। जब भगवान के ही स्वरूप में विलय हो गई तो उसका शरीर अब राक्षसी मन से छूट करके भगवत विग्रह स्वरूप हुआ। इसीलिए ये धुआं जैसे ब्रजमंडल में फैल गया, सुभाषित होकर करके सुगंधित होकर के फैल गया। और पूतना ने मारने के लिए दूध पिलाई थी तो भगवान ने सद्गति दिया। यदि श्रद्धा से हम भगवान की भजन करें, चिंतन करें, मनन करें तो हमारा क्यों सद्गति नहीं होगा? मारने के उद्देश्य से जाने पर तो भगवान ने सद्गति प्रदान किया। भगवान को वध करने के उद्देश्य से गई थी। इसलिए कहा, सुखदेव जी कहते हैं, जिगांशयापि हरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाया परमात्मने। यदि हम भक्ति पूर्वक भगवान के आश्रय ले लेंगे, उनकी चरण शरण में समर्पण हो जाएंगे, हमारा क्यों उद्धार नहीं होगा? हमारे मुसीबत क्यों टाल नहीं पाएंगे? अर्थात अवश्य ही टाल पाएंगे। इसलिए जितने भी कष्ट हो, जितने भी मुसीबतें हो, भगवान के आगे जाकर के कहो। भगवान के आगे सानिध्य में रह करके भगवान की प्रेयर करते हुए उनसे ही कहो। दुनियादारी से कहने की जरूरत नहीं है। वैसे तो भगवान के आगे भी कहना नहीं चाहिए। भगवान के आगे जैसे समर्पित होंगे, भगवान आपकी भावना पहले से ही जान लेते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। परंतु यदि आपसे नहीं रह जाता है तो कहना हो तो भगवान के आगे ही कहो। दुनियादारी के कहेंगे तो कोई तो प्रशंसा करेंगे, कोई आपसे चिढ़ जाते हैं, कोई आपसे रूठ जाते हैं। सभी के लिए आपकी प्रिय, आपकी बात सभी के लिए हजम नहीं होती है। किसी के आगे बात फैलाना, आपके यहाँ मुसीबतें व्यक्त करना, शास्त्र ने वैसे भी निषेध किया हुआ है। अब यहाँ पूतना का अर्थ विद्वानों ने जिस तरीके से यहाँ पर व्याख्या किया हुआ, ये उसका भी हम छोटी सी चिंतन करें। पूत का अर्थ होता है पवित्र। जो पवित्र नहीं है वही पूतना है।
और पवित्र कैसे होते? नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान से ही पवित्रता प्राप्ति होती है, अज्ञान से वासना का जन्म होता है। और पूतना वासना का स्वरूप है। पूतना चतुर्दशी के दिन गोकुल में पहुंची। जो वासना है, जो अविद्या है, ये 14 स्थान में रहता है। और वो है कर्मेंद्रिय 5, ज्ञानेन्द्रिय 5, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चतुर्दश, ये 14 जगह हैं जो अविद्या और वासना रहती है। इसलिए चतुर्दशी के दिन ये पहुंची। ये 14 प्रकार की वासना लेकर के पहुंची। राम भी 14 वर्ष वनवास रहे। रावण के 14 वासना को मारने के लिए। पूतना वासना का प्रतीक प्रत्येक के साथ में है। इसके जब तक नहीं मारते हैं, अर्थात ये 14 प्रकार की वासना जब तक हमारे शरीर से नहीं निकलती है, तब तक मुक्ति असंभव है। राजा को यही ज्ञान देना था सुखदेव जी ने। 3 वर्ष पर्यंत की शिशु को पूतना मारती है। इसका अर्थ होता है जीवन की 4 अवस्थाएं। एक तो जागृत है, दूसरा स्वप्न है, तीसरा सुसुप्ति है और चौथा तुरीयागाय। इसका मतलब यही है कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्था की, जीवन के 3 अवस्था को वासना आक्रमण कर लेती है। और तुरीयागा में जब जीव पहुंच जाता है तो जीव से शिव बन जाता है। वहां पर ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। वहां तक वासना नहीं पहुंचती है। और इसके अलावा सत्व रज तम में फंसा हुआ जीव ही 3 वर्ष सांसारिक, 3 वर्ष का प्रतीक है। सांसारिक माया में फंसा हुआ ही जीव ही पूतना इसके ऊपर आक्रमण करती है। और नंद स्वयं जीवात्मा का प्रतीक है। गोकुल स्वयं हृदय का प्रतीक है। जब जीव हृदय को छोड़ करके मथुरा अर्थात शरीर में प्रविष्ट हो जाते, मथुरा में जब अर्थात शरीर में जब आसक्तिवान हो जाते हैं, तभी जाकर के पूतना का आक्रमण होता है। देह अध्यास, इंद्रिय अध्यास, प्राणाध्यास, अंतकरण के अध्यास, ये स्वरूप की विस्मृति, तभी अविद्या से 5 प्रकार की स्वरूप का दोष आ जाती है। इसलिए शरीर को जो ज्यादा प्रश्रय दे देते हैं, तब जाकर के इन सभी वासनाओं की आक्रमण होती है। शरीर को नहीं, अंदर की जो हृदय है, आत्मा है, उनका चिंतन मनन करने वाले के प्रति कभी भी वासना आक्रमण नहीं करती है। और दूसरा यहाँ पर पूतना का पूर्व जन्म का वृत्तांत भी वर्णन किया गया है। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या रत्नमाला नाम की थी। वामन भगवान को देख करके बड़ी उत्साहित होकर के अपने स्तनों से उनको दूध पिलाने की उन्होंने विचार की। बाद में वामन भगवान की पराक्रम जब उसने देखी, तब उसने मृत्यु की, मारने की उसने विचार की। ये दोनों ही गुण लेकर के इस जन्म में पूतना होकर के जन्म ली। और वैसे भी आनंद रामायण के अनुसार ये पूतना सीता जी का निंदक, जो रजक के रूप में, और कैकेयी की दासी मंथरा पूतना बनकर के आई। दोनों को कृष्णों ने उद्धार किया, ऐसा आनंद रामायण में वर्णन है। जैसे रामावतार में सुपर्णखा, कृष्णावतार में उसी प्रकार पूतना है। ये दोनों ही वासना के स्वरूप की अविद्या हैं। ये मारे बिना 20 रूपी मलिनता नहीं जाती है। और 20 रूपी मलिनता नहीं जाए तब तक व्यक्ति स्वच्छ और आनंद स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। और भगवान के छठी के दिन पूतना आई थी, साथ में 6 दोष लेकर के आई थी।
छह दोष क्या क्या थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये छह दोष उसने साथ में लेकर के आई थी। भगवान ने ये सभी छठे ही दिन में उनका उद्धार किया। ऐसा है पूतना का स्वरूप। और आज की प्रसंग को हम इन्हीं पूतना की कथा प्रसंगों को चिंतन मनन करते हुए यहीं पर विराम ले रहे हैं। भागवत कथा और इसकी ज्ञानमयी गंगा आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए सहायक सिद्ध हो। भगवान के प्रति अभिरुचि, भगवान की उपासना के प्रति आपका भावना जागृत हो, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम ले रहा हूँ। और अगले प्रसंगों को अगले पड़ाव में पुनः चिंतन मनन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय।